हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज हम जानेंगे कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है और गृह विज्ञान का शिक्षण से जो क्षेत्र है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर होम साइंस के अर्थ की बात करते हैं तो इसे बहुत से नामों से जो है परिचित होना पड़ेगा। तो विश्व में या पूरे होल वर्ल्ड की बात करें तो इसको बहुत से नामों से जो है पुकारा जाता है। यद्यपि उन सभी की विषय वस्तु या प्रकृति की दृष्टि से प्रायः जो है वो हमें समान दिखाई देती है। इसे गृह विज्ञान, गृह कला, घरेलू विज्ञान, घरेलू कला या घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू प्रशासन, नियंत्रणीय वातावरण का विज्ञान जैसे नामों से जो है पुकारा जाता है। अगर अमेरिका की बात करें तो यह विज्ञान जो है गृह अर्थशास्त्र तथा इंग्लैंड में जो है और भारत में से जो है गृह विज्ञान के नामों से जो है पुकारा जाता है। तो अमेरिका में समय समय पर गृह अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। सन 1902 में जो लेक प्लेसिड सम्मेलन हुआ था, इसमें इसकी जो डेफिनेशन दी गई वो काफ़ी व्यापक और संकुचित अर्थ के रूप में जो है सामने आई। तो सब अपने अत्यधिक व्यापक अर्थ में गृह विज्ञान उन दशाओं या नियमों का सिद्धांत और आदर्शों का अध्ययन है जो कि एक ओर तो मनुष्य के जो भौतिक वातावरण होता है या उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उससे जो है जुड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर उसकी जो उसका मानवीय या ह्यूमन नेचर है उससे जो है ये जुड़ा हुआ है। अगर इसे हम यथार्थ में देखें तो इन दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों ही कारणों से इसके मध्य जो है संबंध का जो है ये एक तरीके का अध्ययन होता है। वहीं पे अगर इसके हम जो इसकी छोटी डेफिनेशन या इसकी संकुचित अर्थ की बात करें तो यह गृह कार्य या पाक क्रिया आदि की जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उनके संदर्भ में जो है आधारीय विज्ञानों का जो है ये अध्ययन होता है। इसके जो 10 साल बाद 1912 में जो अमेरिका में स्थापित अमेरिकन जो होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन था उसने इसकी परिभाषा जो है प्रदर्शित की, जिसे कहा कि यह निर्देशन का एक विशिष्ट विषय है जिसमें घर में परिवार द्वारा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा जैसे भोजन, वस्त्र, आवास के चुनाव, उनकी तैयारी, उनके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिकल जो स्वच्छता या क्लीनिंग बात करते हैं तो उसकी कलात्मक पक्षों का जो है इसमें समावेश होता है। तो ये हमारा होम साइंस का जो है अर्थ है। इसके बाद इसका जो शिक्षण क्षेत्र की हम बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों का जो है अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले देखें तो शरीर रचना एवं स्वास्थ्य विज्ञान जो है इसके अंदर अगर बात करें तो सुखी, संतुष्ट एवं स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर रचना तथा स्वास्थ्य विज्ञान का जो है आवश्यक ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका चिकित्सा एवं परिचर्या। तो गृह विज्ञान द्वारा जो जितने भी महत्वपूर्ण रोग होते हैं, चाहे वो आपका डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे डिहाइड्रेशन वाली समस्या हो, इसके अलावा जो आपके अन्य समस्या उत्पन्न होती हैं जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस जो हृदय रिलेटेड एक बीमारी होती है, वो नेफ्रोस्क्लेरोसिस जो आपकी नेफ्रॉन से रिलेटेड आपकी गुर्दे संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसका उपचार, इसी तरीके के बहुत सारी जो बीमारियां लोगों को होती हैं तो इससे संबंधित क्या क्या जो है उपचार किए जा सकते हैं, भोजन उसमें क्या रहेगा यानी जो फूड आइटम्स हैं वो आप उन्हें क्या दे सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं क्या रहेंगी उसका खाना और क्या उसमें हम चिकित्सा के रूप में या चिकित्सक के रूप में जो चीज़ें दे सकते हैं उन सब चीज़ों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है और कैसे आप उनकी देखभाल करते हैं वो उसका भी अध्ययन जो है दिया जाता है। इसके बाद इसमें एक आता है मातृ कला एवं बाल कल्याण। तो जो आज की जो छात्राएं हैं कल वो जो है शादी उपरांत जो है माताएं बनेंगी तो उन्हें किस प्रकार से वो पालन पोषण करेंगी एक बच्चे का जिससे एक स्वस्थ अच्छे एक बालक का निर्माण हो सके। तो इसकी जानकारी या इससे संबंधित जो है उन्हें जानकारी दी जाती है और बाल कल्याण का आवश्यक ज्ञान भी जो है गृह विज्ञान के माध्यम से जो है उन्हें दिया जाता है। इसके बाद आता है आहार एवं पोषण विज्ञान। इसके बाद जो है आपका आता है जीव विज्ञान।
ठीक है। तो जीव विज्ञान की बात करें तो यह हमें लाभदायक पौधों एवं प्राणियों से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराता है, और इस ज्ञान का भी व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और गृह विज्ञान में जीव विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान भी दिया जाता है। इसमें एक और था जो कि आहार एवं पोषण विज्ञान है, वो मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। तो अभी आपने शरीर रचना एवं स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा एवं परिचर्या, मातृ कला एवं बाल कल्याण, जीव विज्ञान के बारे में जाना। इसके अलावा इसमें भौतिक और रसायन विज्ञान से भी जो है संबंधित होता है। ये हमें आधुनिक यंत्रों या ऊर्जा के जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज का जो है व्यवहारिक ज्ञान, इसके साथ जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ, और यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस क्षेत्र के प्रारंभिक ज्ञान को गृह विज्ञान में जो है या होम साइंस में अनिवार्य रूप से जो है इसे सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अर्थशास्त्र एवं गृह जो गणित होता है, तो इसके अध्ययन से हमें आय, व्यय, बचत, बजट, परिवार के लिए आवश्यक एवं उपयोगी जो हमारी इकोनॉमिकल जो रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं एवं उससे रिलेटेड जो मैथ होती है उसकी भी जानकारी जो है इस गृह विज्ञान के माध्यम से दी जाती है। और गृहिणियों के लिए दैनिक जीवन में इस ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसको जो है गृह विज्ञान में सम्मिलित किया गया है। अब जो आहार एवं पोषण विज्ञान था, इसके अध्ययन से भोजन, इसके जो पोषक तत्वों का आवश्यक ज्ञान जो है वो मिल जाता है, जिससे परिवार के प्रतिदिन की आहार की अनिवार्य रूप से क्या व्यवस्था की जाती है, और इस व्यवस्था का दायित्व मुख्य रूप से गृहिणी के ही ऊपर होता है। और इसके द्वारा जो है वो अपने पूरे परिवार का एक अच्छी तरीके से पोषण कर सकती है। एक आहार के माध्यम से उनको सभी पोषक तत्व दे सकती है। जब उन्हें सभी पोषक तत्व मिलेंगे तो क्या होगा, उनका सही विकास होगा, सही वृद्धि होगी, उनको किसी भी चीज़ की मल न्यूट्रिशन का वो शिकार नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से गृह विज्ञान का जो शिक्षण क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। थैंक यू। और इसके साथ ही जो है गृह विज्ञान के शिक्षण क्षेत्र के बाद और गृह विज्ञान का एक व्यापक और व्यवहारिक विषय किस तरीके से है, इसकी जो है डिटेल में हम कल जानेंगे। थैंक यू।